हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स में आपका शासन वेलकम हेयर। आज मैं आपको यहाँ पर लिमिट्स बताने जा रहा हूँ, लेकिन लिमिट्स स्टार्ट करने से पहले आप सबको ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और क्लास 11th क्लास 12th हो, क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, सभी को जो है अच्छा पेपर दीजिए, अच्छी तरह से करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, पढ़ाई करते समय बहुत ध्यान से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को बहुत स्टेप बाय स्टेप मार्क करते रहिए। तो आज उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर एक टॉपिक लेके आया हूँ जो है लिमिट्स, क्योंकि लिमिट्स जो है क्वेश्चन जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में और हमारे जो आईसीएसई बोर्ड में हमको जो बताया गया कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आज मैं वो पैटर्न लेके आया हूँ। क्योंकि विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल से सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी लाइक, सबके कमेंट, सबके शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हुई मेरे से जर्नी में, जिसका नाम है लिमिट्स। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसको अपनी कॉपी पे लिखिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर आपका जो है लिमिट है जो कि x टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, x इंटू कॉट 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर 2x। ठीक है जी, आई होप आप लोगों ने कॉपी में अच्छी तरह से लिख लिया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। लिमिट है x टेंड्स टू 0, x इंटू कॉट 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर 2x। तो इधर आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमको जो वैल्यूज़ हमको दे रखी है, अगर हम ध्यान से इसको देखें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये जो हमको दे रखा है डैट इज़ कॉट 4x दे रखा है। ओके, यहाँ पर मुझे कॉट स्क्वायर 2x दे रखा है, परफेक्ट है। और यहाँ पर मुझे साइन स्क्वायर x दे रखा है। ओके, अब अगर मैं जब इसको लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, लिमिट, ध्यान से देखिए हर एक में अपने जो ट्रिग्नोमेट्री है वो अप्लाई करिए और जो फॉर्मूलेज हैं वो ध्यान से लगाइए। क्योंकि यहाँ पर मैं x इंटू जो कॉट 4x है, कॉट 4x को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 4x, दैट्स इट, अपॉन साइन 4x लिखा, राइट। अब यहाँ पर देखिए, इधर मेरे पास साइन स्क्वायर x आ रहा है, साइन स्क्वायर x आपने लिख दिया, इनटू यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर टू एक्स आ रहा है, और यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर 2x। पहले अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप ये सब लिख लीजिए, क्योंकि ये जो स्टेप मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
जैसे कि आपको पता है कि आप कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और ध्यान से देखिए, ये जो फिर से मैं बताता हूँ जो है, ये कॉस 4x अपॉन साइन 4x आ गया, ठीक है जी। और ये आपका कॉस स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ पॉज करके पहले वो स्टेप अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ तक मैं जो स्टेप लिखे हैं सिर्फ आपको वही ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग बताया। जैसे कॉट को आपने कॉस अपॉन साइन लिख लिया, और उधर भी जो आपका आ रहा है, क्योंकि कॉट 4x को कॉस 4x अपॉन साइन 4x, और कॉट स्क्वायर 2x को कॉस स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x। यहाँ तक समझ में आता है? अब मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिएगा, ध्यान से देखिए। ये मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए, अब जो वैल्यू जो ऊपर बन रही है, नीचे जो आपकी वैल्यू आ रही है, अब मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है जी। ये तो x है। कॉस की टर्म को तो जो आ रही है उसको एज इट इज आप लिख रहने दीजिए, कॉस 4x ही लिख रहने दीजिए। यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x आ रहा है, लिख दीजिए साइन स्क्वायर 2x। अब ध्यान से देखिए, नीचे आपका साइन 4x है, उसको आप 2 साइन 2x कॉस 2x, जैसे कि आपको पता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 4x क्या हो जाएगा? 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिख दीजिए। स्टेप बाय स्टेप चलना है, मुझे कॉस को छेड़ना ही नहीं है, कॉस को जैसे ही आ रहा है एज इट इज़ मुझे बस लिखना है, ठीक है। इनटू साइन स्क्वायर एक्स लिखना है, ठीक है जी। इनटू कॉस स्क्वायर 2x लिखना है, क्योंकि कॉस की टर्म को एज इट इज़ जैसे आ रहा है वैसे ही उसको लिख देना है। अब ज़रा देख लेना है, आपने सारी चीज़ लिख ली। x इंटू कॉस 4x साइन स्क्वायर 2x लिख दिया, और नीचे साइन 4x को आपने 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिख दिया, साइन स्क्वायर x लिख दिया, और इंटू कॉस स्क्वायर 2x लिख दिया, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आपका साइन ये है, ये तो एक कैंसिल आउट हो रहा है, एक यहाँ पर एक कैंसिल आउट हो गया, ओके राइट। अब मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ, यस। अब ध्यान से देखिए, विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल से जो हमारे सीबीएसई के क्वेश्चंस होते हैं, और जो हमारे आईसीएसई बोर्ड के जो एग्जामिनेशन हॉल वाले बोर्ड के क्वेश्चन जिसमें हमको पूरा सॉल्व करके दिखाना होता है, तो वहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये तो अगर हमको जैसे इन जनरल आए तो उसको कैसे, और अगर हमको सॉल्व करना हो तो उसको कैसे, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर कि यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल हमारे बोर्ड में एग्जामिनेशन हॉल में यूज़ नहीं कराया जाता, तो अब यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो देखिए कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये x आया, ये cos 4x आया, लिखते जाइए, cos को छेड़िए मत, ध्यान रखिए, क्योंकि cos को छेड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर नीचे x टेंड्स टू 0 दे रखा है, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका 2 साइन x आ जाएगा, परफेक्ट है जी, इनटू कॉस x आ जाएगा, बहुत परफेक्ट है, क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। यहाँ पर नीचे 2 कॉस 2x है जी, साइन स्क्वायर x है जी,
इंटू कॉस स्क्वायर 2x। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो रहा है, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपकी जो लिमिट जो बन रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिए मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ, ये देखिए ये ध्यान से देखिएगा, दिस वन जो मैंने यहाँ पर लिखा, आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा कि आपका यहाँ पर लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन होल अपॉन एक्स, ये इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर जो है x टेंड्स टू 0 पुट कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आती है, ये तो आपकी आ गई 1। ओके, इनटू कॉस जो है 0, ये भी कॉस 0, ये भी कॉस 0, मतलब कॉस क्यूब ले लो। तो बेटा जी यहाँ पर देखो, कॉस 0 तो होता है 1, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया डैट इज इक्वल टू 1। देखा कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ सॉल्व करा। आपको ये लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत इजी है ना। क्वेश्चन ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, बस आपको ध्यान में रखना होता है कि आपका जो रिलेशन है वो क्या है, क्योंकि कई क्वेश्चन में आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करना होता है। तो ये लिमिट्स की बहुत अच्छी खूबी है, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं शुरुआत में ही आप देखिए कि अगर मैं ऐसे कर देता कि x टेंड्स टू 0, एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर देता तो सब 0 ही होता। तो आप लिमिट्स का एक फंडा याद रखिए कि देखिए बेसिक चीज़ आप ये देखिए कि 90% 99% ऐसा होना चाहिए जो लिमिट x टेंड्स टू 0 करने पर उसकी वैल्यू 0 या नॉट डिफाइंड ना है, कुछ सर्टेन वैल्यू आए। तो अपने दिमाग में पहले ये सोचना है कि इसकी सर्टेन कोई वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन होंगे, जैसे मैंने बोला, कुछ 1% क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जो आपके जो x टेंड्स टू 0 करने पर ही 0 आएगा वो फंक्शन। बट मोस्टली केसेस में लिमिट्स के क्वेश्चन में आपको बस अपने वैल्यू को चेक करना होता है कि ये 0 ना आ सके। तो ये खूबी है। तो ये ट्रिक अपने दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप लिमिट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि अगर ये मैं x टेंड्स टू 0 कैसे इसको सॉल्व करूं, किस तरह से सॉल्व करूं कि ये वैल्यू 0 ना आए। कुछ ऐसे फंक्शंस मैं कह रहा हूं होंगे जहां पर वैल्यू 0 आती होगी, बट 99% ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें सर्टेन वैल्यू आती है और कुछ 1% क्वेश्चन होंगे जो वैल्यू 0 रखेगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर तो आ गया, डैट आर आंसर इज, हमारा आंसर क्या आ रहा है आज, डैट इज 1। तो हमने बहुत ही ध्यान से सोच समझ के सिस्टमेटिक वे से हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर अपना आंसर निकाला। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनता है, हमारा आंसर आ रहा है डी। तो यहाँ पर हम इस को टिक कर देंगे कि हमारा जो यहाँ पर बन रहा है डी, और यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है 1। तो आई होप ऐसे क्वेश्चंस जो है आज मतलब जो मैंने आपको कराए हैं आपको अच्छा लगा होगा ये, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में जो है अच्छी तरह से दे रखे हैं। आप चाहिए और अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करिए, और फिर भी कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर टाइप करके मुझे बताइए, जिससे मैं आपके डाउट को क्रिस्टल क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ ऑलसेल्फ। वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट प्रैक्टिस जो करते रहिए। ओके, तो और प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ाई हमेशा मुस्कुरा के करिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग योर फेस,
क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आराम से सोचिए, ध्यान से सोचिए और चलिए सोचिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।